हेलो बच्चों, आई एम सचिन सर। आई एम पीजीटी मैथ्स इन ज्ञानदीप सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल। आज मैं आप लोगों को 3.4 एक्सरसाइज क्लास 10th में सॉल्व कराने जा रहा हूं। हमने देखा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल को सॉल्व करने के कितने मेथड हैं। सबसे पहले आपका आया था ग्राफिकल मेथड। फिर उसके बाद आया आपका सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड आया, एलिमिनेशन मेथड आया। ठीक है, यानी कि ये वो मेथड थे जिससे हम दो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड आया, सब्स्टिट्यूशन मेथड आया, एलिमिनेशन मेथड आया। ठीक है, और फिर उसके बाद इसी में हेल्प करने के लिए आया था आपका रिड्यूसिंग मेथड, और साथ में मैंने एक और कराया था आपको नो नेम मेथड। लाइव क्लास में मैंने आपको पढ़ाया है नो नेम मेथड। ओके, कहने का मतलब यह है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स को, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स को ये होते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, ये होते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। इन्हें सॉल्व करने के लिए यानी एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए हम लोगों ने ये मेथड्स पढ़े। ठीक है, ग्राफिकल पढ़ चुके हैं, सब्स्टिट्यूशन पढ़ चुके हैं, एलिमिनेशन पढ़ चुके हैं। ठीक है, रिड्यूसिंग पढ़ चुके हैं और नो नेम मेथड पढ़ चुके हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि रिड्यूसिंग मेथड क्या होता है। रिड्यूसिंग कोई मेथड नहीं है एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए। रिड्यूसिंग से होता क्या है, रिड्यूसिंग तब यूज होता है जब एक्स और वाई डिनोमिनेटर में हो, तब हम रिड्यूसिंग यूज करते हैं। रिड्यूसिंग हम कब यूज करते हैं, जब एक्स और वाई डिनोमिनेटर में हो, तब हम रिड्यूसिंग इस्तेमाल करते हैं। आज आपका आ रहा है नो नेम मेथड, मैंने आपको लाइव क्लास में पढ़ाया था। आज आपका आ रहा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। क्या होता है देखें, आपको दो इक्वेशन दी जाएंगी और आपसे कहा जाएगा कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इसे सॉल्व करो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इसे आप सॉल्व करें। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आप इसे सॉल्व करें, यानी एक्स और वाई की वैल्यू निकालें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। ठीक है, आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता क्या है, कैसे हम यहाँ से एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू निकालते हैं, देखिएगा। सबसे पहले देखें नियम नंबर 1 यानी कि रूल नंबर 1 कि इक्वेशन को एक के नीचे एक लिखना है, यानी ऊपर नीचे इक्वेशन लिखनी है। हमेशा ध्यान रखें, जब भी कभी आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे तो आपको इक्वेशन को एक के नीचे एक रखना होगा। आपको इक्वेशंस को एक के नीचे एक रखना होगा। ठीक है, और साथ में सबसे बड़ी बात है कि x वाले के नीचे x वाला, y वाले के नीचे y वाला, और कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट, इक्वल के नीचे इक्वल, और जीरो के इक्वल जीरो। ध्यान रखें, RHS में हमेशा जीरो होना चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के दौरान RHS में हमेशा जीरो होना चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहता है कि RHS में हमेशा जीरो होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, और x वाले के नीचे x वाला, y वाले के नीचे y वाला, और कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट। ठीक है, इक्वल के नीचे इक्वल, और RHS में जीरो। ठीक है, एक लाइन खींचेंगे और अब सुने, हम लिखेंगे x होल अपॉन माइनस वाई होल अपॉन 1 होल अपॉन। जब इक्वेशन को आप सही तरीके से लिख लें, जब इक्वेशंस को आप सही तरीके से लिख लें, उसके बाद आप ऐसा बनाएंगे x होल अपॉन इक्वल माइनस वाई होल अपॉन 1 होल अपॉन। ये आपको लिखना होगा x होल अपॉन वाई माइनस वाई होल अपॉन एंड 1 होल अपॉन, ये आपको लिखना होगा। ठीक, अब क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग वर्क है कि ये देखो x वाला ये छिपा लो। अगर आपको x के नीचे लिखना चाहते हो, अगर आप x के नीचे लिखना चाहते हो तो आप क्या करोगे, x वाला ये छिपा लेंगे आप। ठीक है, और फिर देखो ये चार लोग हैं। ठीक है, इन चारों में आप क्या रूल लगाएंगे, सीधा हाथ डेढ़े हाथ की तरफ ऊपर तिरछा, आप ऐसे खड़े हो जाओ और सीधा हाथ डेढ़े हाथ की तरफ तिरछा, इस तरीके से।
ये मल्टीप्लाई -24, ठीक है, ये मल्टीप्लाई -24। वेरिएबल नहीं, वेरिएबल यानी एक्स और वाई नहीं लेने हैं, केवल उनके कोफिशिएंट लेने हैं, ठीक है, -24। और ये मल्टीप्लाई -3। देखो ये मल्टीप्लाई पहले, ये मल्टीप्लाई बाद में, और बीच में एक माइनस अपनी तरफ से एक्स्ट्रा में, ठीक है। ध्यान रखिएगा क्या है, फिर से देखें, ये मैंने x वाला छिपा लिया, ये मल्टीप्लाई -24 एक तरफ पहले और -3 एक तरफ और बीच में माइनस एक्स्ट्रा में, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, -y के डिनोमिनेटर में y वाले छिपा लो, y वाले छिपा लो। तो क्या करेंगे, देखो ये मल्टीप्लाई, इसका कोफिशिएंट कितना होगा, 1 होगा, 12 1 जा 12, ये मल्टीप्लाई 2 1 जा 2 और बीच में एक माइनस अपनी तरफ से। ध्यान रखिएगा जब छिपाते हैं तो 4 लोग बचते हैं, ठीक है, और कोफिशिएंट लेने हैं केवल। और ध्यान रखिएगा ऐसे ये मल्टीप्लाई पहले होगा, ये मल्टीप्लाई बाद में होगा और बीच में माइनस आना ही आना है। यहां देखो हम ये छिपाएंगे तो हम यहां गाएंगे ये मल्टीप्लाई और ये मल्टीप्लाई और बीच में माइनस एक्स्ट्रा में, ठीक है, बीच में माइनस एक्स्ट्रा में, ठीक है। अब क्या होगा, देखो x होल अपॉन -24 माइनस माइनस प्लस 3, अब ये मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, ओके, -y होल अपॉन 12 -2 -1 होल अपॉन -3 -4, ये आपका हो जाएगा -21, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा 10 नहीं होना चाहिए, देख लेते हैं एक बार, -12 आएगा बेटा, ये है ना -12, वो इधर से देख नहीं पाया था मैं, -12 आएगा, तो ये हो जाएगा आपका -14 इक्वल 1 अपॉन -7, ओके। अब देखो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को मैंने सिंप्लीफाई कर लिया, डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करने के बाद तीनों के डिनोमिनेटर जिस चीज से कट सकें, जिस कॉमन चीज से कट सकें उससे काट दीजिए। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 और 7 3 जा 21, x अपॉन 3 -y अपॉन 2 1 अपॉन 1, नेगेटिव भी काट दिए मैंने। तीनों के डिनोमिनेटर अगर किसी कॉमन चीज से कट सकते हैं तो हम काट देंगे, ठीक है, और अगर तीनों के पास नेगेटिव है तो तीनों के नेगेटिव भी हम काट देंगे। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हम लाइन खींचेंगे, ये जो थर्ड वाला है 2 टाइम उठाया जाएगा, 2 टाइम, इसके साथ भी और इसके साथ भी, ठीक है। 3 हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो ये 3 हो गया, यहां मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो ये -2 हो गया, ठीक है। ये x और y की वैल्यू आ गई। दिस इज द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और देखते हैं, और प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। देखिए जैसे कि हमें दिया हुआ है 2x माइनस वाई इक्वल टू 6, x माइनस वाई इक्वल टू 2, ओके। देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि RHS में 0 हो, x के नीचे x हो, y के नीचे y हो, ठीक है, x के नीचे x हो, y के नीचे y हो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाने के लिए सबसे जरूरी है कि RHS में 0 होना चाहिए, ठीक है, RHS में 0 होना चाहिए। चलो कोई नहीं, देखते हैं। देखो अब क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, RHS में हम लोग 0 बनाएंगे। 2x माइनस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। मैंने क्या किया, x के नीचे x, y के नीचे y और कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट हमने बना लिया, ठीक है, कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट हमने बना लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे x होल अपॉन माइनस वाई होल अपॉन 1 होल अपॉन, ओके। x के नीचे कैसे लिखेंगे, x वाले छिपाइए और यहां पर करिए ये मल्टीप्लाई, कॉफिशिएंट लेंगे, कॉफिशिएंट -2 -1 ये हो जाएगा प्लस का 2, ये मल्टीप्लाई ये भी आपका प्लस का 6 हो जाएगा, बीच में माइनस एक्स्ट्रा में। यहां देखो यहां क्या आएगा, ये छिपा लीजिए, ये मल्टीप्लाई -4, ये मल्टीप्लाई -6, यहाँ कुछ नहीं तो 1 मान लीजिए, -6 और बीच में माइनस एक्स्ट्रा में, ओके। ऐसे देखो ये छिपाएंगे, ये मल्टीप्लाई -2, ये मल्टीप्लाई -1 और बीच में माइनस एक्स्ट्रा में,
ये मल्टीप्लाई -2, ये मल्टीप्लाई -1 और बीच में माइनस एक्स्ट्रा में x होल अपॉन 2 - 6 -y होल अपॉन -4 + 6 1 होल अपॉन -2 + 1 x होल अपॉन ये आ गया आपका -4 -y अपॉन 2 1 अपॉन -1। अब एक इंटरेस्टिंग काम देखिएगा, माइनस इसके पास है, माइनस इसके पास है, माइनस इसके पास है, तीनों माइनस काट देंगे। सही, ये ऊपर कैसे कट गया? कट जाता है। ठीक है, ये दोनों में नीचे है, ऊपर माइनस कट सकता है, कोई नंबर नहीं कर सकता, ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि नंबर यहाँ का यहाँ काट दो और नंबर एक यहाँ का काट दो, ऐसा नहीं। नंबर तो नीचे वाले कटेंगे या फिर ऊपर वाले कटेंगे। माइनस जो है ऊपर हो या नीचे बात तो एक ही होती है, इसलिए कट जाएगा। ठीक है, लाइन खींचेंगे, पहला वाला इसके इक्वल करो, x अपॉन 4 = 1/1, y अपॉन 2 = 1/1, x इक्वल टू हो जाएगा 4 और y इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 इज द आंसर। ओके, और देखिए इसी तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, दिस इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ओके, देखें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है ये। अब देखें कुछ ऐसा क्वेश्चन देखिए वेरिएबल्स में, है ना, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो बनाया गया है वो ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए बनाया गया है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ऐसे क्वेश्चंस के लिए ही स्पेशली बनाया गया है जिसमें वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस के लिए ही स्पेशली बनाया गया है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्या करेंगे अपन, देखें क्या करेंगे, सुनो, RHS की चीज पहले लेके आएंगे LHS में, ax + by - a + b = 0। RHS की चीज LHS में लेकर आएंगे क्योंकि RHS में मुझे 0 बनाना है, मुझे RHS में 0 बनाना है। ठीक है, एज वेल एज उसे भी इधर लेकर आओ, bx - ay - a - b = 0। फायदा क्या हुआ, देखो ये है x वाला, y वाला और ये कांस्टेंट, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट ही माना जाएगा, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट ही माना जाएगा, x वाला, y वाला और ये कांस्टेंट। ठीक है, करेंगे क्या, x होल अपॉन -y होल अपॉन और 1 होल अपॉन, हमेशा 1 लिखा जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, हमेशा आपको 1 ही लिखना है, 1 होल अपॉन। ओके, अब देखो x के होल अपॉन में क्या आएगा, x वाले छिपा लीजिए, बहुत ध्यान से देखना, ये कॉफिशिएंट का मल्टीप्लाई होगा इसमें पूरे में, -ab - b², बहुत ध्यान से बेटा, -ab - b²। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इन दोनों में किया, माइनस ये माइनस अपनी तरफ से है। अब देखो ये मल्टीप्लाई करो, -a का इसमें करोगे तो a² और -a का इसमें करोगे तो माइनस का ab। ओके, ये लाइन छिपा लो, ये लाइन छिपाओगे, ये मल्टीप्लाई -a² - ab, a का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो -a² - ab ब्रैकेट, ये मल्टीप्लाई -ab - ab प्लस का b², -ab प्लस का b², इस पूरे का मल्टीप्लाई इसके कॉफिशिएंट में करना है और ये वाला माइनस अपनी तरफ से है। फिर देखो ये छिपाएंगे, ये मल्टीप्लाई -a² और ये मल्टीप्लाई b², इस तरीके से करना है। कॉफिशिएंट्स लेने हैं x और y के, x और y कभी नहीं लिए जाएंगे, x और y ऊपर ही लिए जाते हैं, x होल अपॉन एंड y होल अपॉन। ठीक है, एंड 1 होल अपॉन तो होता ही है हमेशा। ठीक है, अब सुनो, सिंप्लीफाई करो, x होल अपॉन -ab - b² -a² प्लस का ab इक्वल टू -y होल अपॉन -a² - ab प्लस ab -b², 1 होल अपॉन -a² - b²। देखो ab से ab कट गया, इसमें से माइनस कॉमन आ गया। ठीक है, तो हम लोग माइनस कॉमन लेंगे तो a² + b² कहलाएगा। यहां पर भी ab कट गया, माइनस कॉमन आ गया तो a² + b² कहलाएगा, है ना। एज वेल एज यहां भी अगर माइनस कॉमन ले लें तो a² + b² कहलाएगा।
ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, माइनस भी कट जाएंगे तीनों के। चाहे ये वाला माइनस कर दो, चाहे देखो ऊपर नीचे नहीं काटना, क्योंकि हमें तीनों के काटना है तो किसी एक का कोई एक काटना पड़ेगा, ठीक है। x इक्वल टू माइनस वाई इक्वल टू 1, लाइन खींच दीजिए। x इक्वल टू 1 माइनस वाई इक्वल टू 1, ये आ गया आंसर। y इक्वल टू -1। ओके, आगे देखेंगे इसी तरह से क्वेश्चंस देखें आप। देखो कभी कभी ऐसा भी आ जाता है रिड्यूसिंग के साथ, रिड्यूसिंग देखें x प्लस वाई माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस वाई। जब कभी भी x और y डिनोमिनेटर में होंगे तो हम रिड्यूसिंग लगा सकते हैं, लगाएंगे, लगा सकते नहीं, लगाना पड़ेगा। प्लस 7 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू 10, ठीक है। इसे चेक कर लेते हैं। 5 अपॉन एक्स प्लस वाई, 2 अपॉन एक्स माइनस वाई -1, 15 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 7 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू 10। ओके ओके, ठीक है। तो देखो जब कभी भी x और y डिनोमिनेटर में होते हैं तो हम रिड्यूसिंग करते हैं। क्या करते हैं? रिड्यूसिंग। ओके, देखो कैसे, हम लोग कहेंगे लेट 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए एंड 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू बी। तो ये आपका बन जाएगा 5a माइनस 2b प्लस 1 इक्वल टू 0। मैंने एक चालाकी भी चल दी कि RHS में 0 बनाने के लिए मैं उधर से इधर ले आया वैल्यू, क्योंकि अगर आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाना है जानबूझकर, सर जानबूझकर क्यों? क्योंकि इस एक्सरसाइज की रिक्वायरमेंट है कि आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाएं, ठीक है। एग्जाम में आपके ऊपर है, आप चाहे कोई मेथड लगाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई सा भी मेथड लगा सकते हो, ठीक है। एग्जाम में आप कोई सा भी मेथड लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि आपको ये मेथड लगाना है तो आपको फिर वही मेथड लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको मेथड लगाना है। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज की ही रिक्वायरमेंट है कि आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाना है। देखो RHS में ये देखो 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को हम लोग ए कहेंगे और RHS में 10 है उसको इधर ले आएंगे, दोनों काम एक साथ करेंगे। 15a प्लस 7b माइनस 10 इक्वल टू 0। ओके, अब देखें, अब यहाँ पर मुझे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाना है तो क्या करेंगे, a होल अपॉन माइनस बी होल अपॉन 1 होल अपॉन, हमेशा बीच वाला हमेशा माइनस में ही रखेंगे आप। ओके, a होल अपॉन, तो क्या करेंगे, a वाला आपने छिपा लिया, ये मल्टीप्लाई 20, कॉफिशिएंट लेंगे केवल मल्टीप्लाई में 20, माइनस ये मल्टीप्लाई 7। ओके, ऐसे ही आप छिपा लीजिए, ये मल्टीप्लाई माइनस का 50 और ये मल्टीप्लाई 15 और बीच में एक और माइनस, ठीक है। यहाँ पर हम ये छिपाएंगे तो क्या होगा, ये मल्टीप्लाई 35 माइनस ये मल्टीप्लाई 30 -30। ओके, इस तरीके से ये हो जाएगा a होल अपॉन 20 माइनस 7 माइनस बी होल अपॉन माइनस 50। आप चाहो एक स्टेप खा सकते हो, सही सीधे सीधे दिखाई दे रहा है। दिस इज 13, दिस इज 65 एंड दिस इज आल्सो 65। ओके, ये वाला माइनस अब काट दो क्योंकि तीनों के पास माइनस है नहीं है, तो फिर हम ऊपर नीचे काट दे, जा बेटर है। 13 1 जा 13, 5 जा 13, 5 जा, लाइन खींच देंगे, a अपॉन 1 इक्वल टू दिस 1 अपॉन 5, b अपॉन 5 इक्वल टू दिस, इस तरीके से। अब a मैंने किसे लेट किया था, पहले तो ये देखो, a मैंने किसे लेट किया था, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को। तो यहाँ से मुझे इसको मैं अगर ऐसे पलट दूं तो मुझे मिल जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 5। b मैंने किसे लेट किया था, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, इसे हम पलट देंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू 1। अब इन लोगों को सॉल्व करना है। अब देखो एक ही क्वेश्चन में 2 बार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाने का तो खैर कोई भी अच्छी बात नहीं कहलाएगी, आपका ही टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप चाहो तो x और y में 2 नई इक्वेशन आ चुकी हैं, तो इन्हें अगर आप चाहो तो सब्स्टिट्यूशन से या फिर एलिमिनेशन, सबसे बेटर रहेगा यहाँ पर एलिमिनेशन से ही सॉल्व कर सकते हो। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करो, अगर क्वेश्चन में लिखा है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करो, तो भी आपको सिर्फ एक बार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाना है, सिर्फ एक बार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाना है, ठीक है।
यह बात दिमाग में रहे आपके। तो यहां पर आप एलिमिनेशन लगाकर सॉल्व करें तो ज्यादा बेटर है, बेवजह का टाइम बर्बाद होगा। ठीक है, यहां पर आपने एक बार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके दिखा दिया है तो दोबारा लगाने की आवश्यकता नहीं है, भले ही क्वेश्चन में मेंशन हो उसके बाद भी। ठीक है, x इक्वल टू यहाँ पर 3 हो जाएगा, x की वैल्यू उठाकर यहाँ रख देंगे तो हमारे पास 3 प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू 2, ये दो आंसर आ जाएंगे। ठीक है, एलिमिनेशन इस कंडीशन में तो सबसे बेटर होता ही है। ठीक है, सीधे सीधे कट जाते हैं और आंसर आ जाता है ना। तो इस तरीके से तो मैंने ये दिखाने की कोशिश की है, इसमें बहुत फायदा ये हुआ इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में क्या क्या फायदे हुए, एक तो फायदा ये हुआ कि इसमें रिड्यूसिंग है। ठीक है, रिड्यूसिंग का मतलब है कि x और y अगर डिनोमिनेटर में हो तो हम वहां पर रिड्यूसिंग करेंगे, यानी कि हम उससे हम a और b लेट करेंगे। a b में इक्वेशन आ चुकी है, a और b में मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाया और a और b की वैल्यू निकाल ली। a मैंने किसे लेट किया था, b मैंने किसे लेट किया था वो रखा, और यहाँ से मुझे x और y में दो इक्वेशन मिल गई, दो इक्वेशन मिल चुकी हैं और फिर दोनों इक्वेशन मैंने सॉल्व कर ली और x और y की वैल्यू आ गई। ठीक है, इस तरीके से आगे देखेंगे। और भी अच्छे क्वेश्चंस देखें आप। इसी एक्सरसाइज को मैं थोड़ा सा क्यों पूरा एक लाइव लेक्चर और ले लूंगा मैं, जिससे कि आपको कंसेप्ट और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि लाइव में आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, है ना। चलिए इसे देखते हैं। 2ax प्लस 3by इक्वल a प्लस 2b, 3ax प्लस 2by इक्वल टू 2a प्लस b। ओके, अब इसमें से हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे? सबसे पहली चीज, अगर आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाना है, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाना चाहते हैं तो RHS में 0 होना चाहिए, तो RHS में 0 होना चाहिए। ठीक है, तो RHS में 0 कैसे बनाएंगे हम? देखो, इन लोगों को इधर लेके आएंगे, 2ax प्लस 3by माइनस a माइनस 2b इक्वल टू 0, 3ax प्लस 2by माइनस 2a माइनस b इक्वल टू 0। लाइन खींचेंगे, x होल अपॉन माइनस y होल अपॉन 1 होल अपॉन। ओके, कैसे लिखेंगे अब? x होल अपॉन कैसे लिखेंगे? x वाले मैंने ये छुपा लिए, ये मल्टीप्लाई किया पूरे में, तो ये आपका हो गया माइनस 6ab। देखो, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे माइनस 6ab, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे माइनस 3b स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, ब्रैकेट बंद, और फिर इसका मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे माइनस 2ab और माइनस 4b स्क्वायर। बहुत ही सावधानी से काम करना है, ये ध्यान रखें, बहुत ही सावधानी से काम करना है। ठीक है, यहाँ देखें, y वाला हम छिपाएंगे तो क्या होगा? देखो, ये मल्टीप्लाई, हमेशा ये मल्टीप्लाई पहले करना है आपको, माइनस 4a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर। ठीक है, और इसमें करेंगे तो माइनस 2ab माइनस ये साइन का, ये वाला माइनस अपनी तरफ से आता है। ठीक है, ये हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? माइनस का 3a स्क्वायर माइनस का 3a स्क्वायर एंड माइनस का 6ab। ओके, ये मल्टीप्लाई किया मैंने और से ये मल्टीप्लाई किया, और ये वाला माइनस बीच में अपनी तरफ से, ये पूरा कांस्टेंट छिपाया जाएगा, x और y के अलावा जो x का टर्म, y का टर्म और ये कांस्टेंट पूरा छिपाया जाएगा। यहाँ पर हम करेंगे ये मल्टीप्लाई, तो यानी 4ab माइनस ये मल्टीप्लाई 9ab। ओके, ये रहेगी कंडीशन। ओके, अब देखें, सिंप्लीफाई करेंगे हम, x होल अपॉन माइनस 6ab माइनस 3b स्क्वायर माइनस 6ab माइनस 3b स्क्वायर, माइनस अंदर जाएगा तो प्लस का 2ab और प्लस का 4b स्क्वायर इक्वल टू माइनस y होल अपॉन माइनस 4a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 3a स्क्वायर प्लस का 6ab इक्वल 1 अपॉन 4ab माइनस 9ab। सिंप्लीफाई हो रहा है डिनोमिनेटर और कुछ नहीं, 4b स्क्वायर में से 3b स्क्वायर गए तो b स्क्वायर बचा,
माइनस माइनस का 2ab हो जाएगा, ठीक है, इक्वल माइनस वाई होल अपॉन, ये हो जाएगा आपका 6ab में से 2ab गए तो हम कह सकते हैं 4ab, और ये आपका माइनस का a स्क्वायर बचेगा, इक्वल टू 1 होल अपॉन माइनस का 5ab। ओके, बस कुछ भी कट नहीं सकता है इसमें, कुछ भी नहीं कटेगा, कट सकता है क्या? नहीं कटेगा, कुछ भी नहीं कटेगा कॉमन लेकर, तो आप लाइन खींचेंगे फर्स्ट वाला थर्ड वाले के साथ इक्वल लिख लो, एक्स होल अपॉन बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल 1 अपॉन माइनस का 5ab, डिनोमिनेटर में है तो न्यूमिनेटर में ले जाओ, बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन माइनस 5ab, माइनस 5ab, ऐसे ही यहाँ पर माइनस वाई अपॉन 4ab माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 5ab, ये माइनस कट जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में ले जाएंगे तो ये आपका कहलाएगा 4ab माइनस ए स्क्वायर अपॉन 5ab, ठीक है, 5ab। ओके, ये रहा इसका आंसर, चेक कर लेते हैं चाहो तो। ये माइनस ऊपर नीचे कर सकता है, ध्यान रखना, ठीक है, इस तरीके से ये कर सकता है। क्वेश्चन है आपका ये 15, 4ab माइनस ए स्क्वायर। ओके, चाहो तो इसमें ऐसा किया गया है कि आप यहाँ से b कॉमन लें, अब कॉमन लें, यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं लें, यहाँ पे कॉमन ले लें b माइनस 2a अपॉन माइनस 5ab, b से b कट गया, बचा हुआ आंसर। ऐसे ही यहाँ पर आप यहाँ से a कॉमन ले लें तो यहाँ पर हम कह सकते हैं 4b माइनस a होल अपॉन 5ab, तो यहाँ पर आप कह सकते हो a से a कट गया, बचा हुआ आंसर, ठीक है। तो इन लोगों ने पर्सनली a और b कॉमन ले लिया है तो भी ठीक है, ठीक है। चलिए इसे देखेंगे, mx माइनस एन वाई इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर एंड x प्लस वाई इक्वल टू 2m। मुझे x और y की वैल्यू पूछी गई है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम तो ये है कि RHS में 0 होना चाहिए, सबसे पहला काम ये है कि RHS में 0 होना चाहिए। तो कैसे बनाएंगे, इसको इधर लेकर आएँ, mx माइनस एन वाई माइनस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इक्वल टू 0, इसे भी इधर x प्लस वाई माइनस 2m इक्वल टू 0, लाइन खींचेंगे, x होल अपॉन, ठीक है, माइनस वाई होल अपॉन एंड 1 होल अपॉन, x वाला छिपाएंगे, ये मल्टीप्लाई 2mn, ओके, ये मल्टीप्लाई करेंगे 2mn माइनस ये मल्टीप्लाई माइनस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ओके, ये मल्टीप्लाई, इसके पास कोफिशिएंट 1 है, मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर यहाँ देखो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2m स्क्वायर माइनस ये मल्टीप्लाई माइनस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ये छिपाया तो ये मल्टीप्लाई m माइनस माइनस एन, ओके, तो ये हो जाएगा आपका x होल अपॉन 2mn माइनस प्लस हो जाएगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस y होल अपॉन, ये आपका हो जाएगा माइनस 2m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर और प्लस का n स्क्वायर 1 अपॉन m प्लस n, ये आपका धोखे से बन गया m प्लस n का होल स्क्वायर, और ये आपका बन चुका है n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर 1 अपॉन m प्लस n। ओके, आप यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, n प्लस m n माइनस m, a प्लस बी a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी, 1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। अब क्या होगा, एक पावर m प्लस n की कट जाएगी, फिर क्या हुआ, बचा हुआ आपको लिख देना है दिस इक्वल टू दिस x होल अपॉन m प्लस n इक्वल टू 1 माइनस वाई होल अपॉन n माइनस m इक्वल टू 1, ये इधर चला गया x इक्वल टू m प्लस n, ये आ गया आपका माइनस वाई इक्वल टू n माइनस m, नेगेटिव बदल लेना पॉजिटिव हो जाएगा, तो आप कह सकते हो m माइनस n, नेगेटिव बदल ले गए तो क्या हुआ, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव होगा, साइन चेंज हो गया, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया। एक बार फिर सुनो, RHS में ये दो इक्वेशन दी हुई थी, RHS में हमने 0 बनाया, x होल अपॉन माइनस वाई होल अपॉन 1 होल अपॉन, और फिर यही वाला काम कि x वाला छिपाया,
तो ये मल्टीप्लाई माइनस ये मल्टीप्लाई, वाई वाला छिपाया, ये मल्टीप्लाई माइनस ये मल्टीप्लाई, कांस्टेंट छिपाया, ये मल्टीप्लाई माइनस ये मल्टीप्लाई, एंड दिस इज आंसर। ओके, तो ये रहेगा इसका परफॉर्मा। ठीक है, तो ये था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। वैसे तो ये मेथड कंप्लीट है, लेकिन मैं बाकी के क्वेश्चंस भी डिस्कस करना चाहूंगा, तो लाइव क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय।